आज हम दो तरह के गड्ढों का विश्लेषण करेंगे, जिनमें एक है सड़कों के गड्ढे जो देखे जा सकते हैं यानी दृश्य होते हैं, और दूसरे हैं सिस्टम के गड्ढे जो अदृश्य होते हैं। इन दोनों ही तरह के गड्ढों की एक दूसरे के बिना कल्पना नहीं की जा सकती, और सिस्टम और सड़क दोनों के गड्ढे एक दूसरे के पूरक होते हैं, परिचायक होते हैं। क्योंकि अगर सिस्टम और सरकार की सोच में गड्ढे होंगे तभी तो सड़कों पर गड्ढों का वजूद हमेशा मौजूद रह पाएगा। सड़कों और सिस्टम के गड्ढों को आपस में कितना गहरा रिश्ता होता है, इसका डेमो देने वाला एक वीडियो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं और ये आपको देखना चाहिए। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के सीतापुर का है। वैसे तो ऐसे वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं, लेकिन ये वीडियो जरा हटके है। ऐसा क्यों और कैसे, आपको समझाते हैं। ये हादसा उस वक्त हुआ जब सीतापुर के डीएम और एसपी का वीवीआईपी काफिला एक चौराहे से निकल रहा था, और इसी दौरान सामने से ई रिक्शा आता है और साहब लोगों के काफिले को साइड देने की कोशिश में सड़क के गड्ढे में पलट जाता है। लेकिन साहब लोग रुककर देखना तो दूर, पलटकर देखना तक गवारा नहीं समझते। एक भी अफसर की गाड़ी नहीं रुकती और बाद में लोग गड्ढे में गिरे लोगों को उठाते हैं। यही वो वीडियो है। अरे हाँ, हाँ तुम जाओ। ये अलग बात है कि इस वीडियो में हर कोई जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि वो गड्ढों में सड़क ढूंढ रहे थे और अपने आप में यही बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन ये वीडियो जो आपने देख लिया, इस वीडियो को देखकर आप क्या समझे, हम आपको समझाते हैं। इस वीडियो में गड्ढे के अंदर समाते दिख रहे ई रिक्शा को आप उत्तर प्रदेश मान लीजिए, और ई रिक्शा के साथ गड्ढे में गिरती सवारियों को आप गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश के वायदे मान लीजिए। तब जाकर आपको महसूस होगा कि जिस तरह से ये ई रिक्शा सड़क के गड्ढों में गिरा है, वैसे ही पूरा उत्तर प्रदेश रोजाना सड़कों पर गड्ढों में गिरता है। और जिस तरह से सिस्टम और सरकार गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश के वायदों को नजरअंदाज करती है, वैसे ही सीतापुर के डीएम और एसपी ने इस घटना को नजरअंदाज कर दिया। और मजे की बात तो यह है कि इस काफिले में शामिल डीएम अनुज सिंह और एसपी सुशील चंद्रभान सीतापुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने निकले थे, और ई रिक्शा वाला हादसा तब हुआ जब डीएम और एसपी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करके वापस लौट रहे थे। हो सकता है कि बाढ़ का मुआयना करते करते डीएम और एसपी साहब शायद थक गए होंगे, और शायद बाढ़ प्रभावित इलाकों की हालत देखने के बाद उन्हें सड़क के गड्ढों में सवारियों से भरे ई रिक्शा के पलट जाने की घटना बेहद मामूली सी लगी होगी। वैसे अगर गड्ढे में ई रिक्शा गिरने की घटना किसी और वक्त हुई होती तो वाकई मामूली घटना ही होती, लेकिन डीएम और एसपी के सामने यह घटना हुई और उन्होंने उतरकर देखना भी जरूरी नहीं समझा। यह कोई मामूली बात नहीं थी। इसका अंदाजा डीएम साहब को भी तब हुआ जब इसका वीडियो वायरल हो गया, और इस बात का अंदाजा डीएम साहब को जैसे ही हुआ वैसे ही सड़क बननी शुरू हो गई, और डीएम के निर्देश पर सड़क के गड्ढे भरने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। मजदूर भी आ गए, यहां तक कि बुलडोजर और जेसीबी मशीन भी पहुंच गई। बाकायदा पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की देखरेख में अब सड़क का निर्माण कार्य बहुत ही प्रगति के साथ हो रहा है। इससे पता चलता है कि अगर सिस्टम और सरकार चाहें तो गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश का वायदा पूरा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इच्छा शक्ति की जरूरत है, जिसके सिस्टम में बेहद कमी है। तो जो डीएम साहब की गाड़ी निकल रही तो ऑटो पलट गया और मुड़ के भी नहीं देखा कोई जिंदा है या
ये अब मर गया। अब यहाँ अब तो कुछ नहीं हो रहा, अब यही रोड बन रही है। आज कार्रवाई क्या है, गिट्टी भर के सीमेंट का बारूद डाला गया है बस। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब सड़कों को गड्ढों में समाते सिस्टम को आईना दिखाने वाला कोई वीडियो वायरल हो गया हो। इससे पहले बलिया जिले से भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था। इसमें एक शख्स खस्ताहाल सड़कों के बारे में बता रहा था और वायरल वीडियो में शख्स कहता है कि सड़क पर काफी गड्ढे हैं और इसके चलते रोज कई ई रिक्शा पलट जाते हैं। इतने में पीछे आता है कि ई रिक्शा गड्ढे में पलट जाता है। आप इस शख्स से यूपी की सड़कों पर गड्ढों की सच्चाई भी सुनिए और उसका उदाहरण भी देखिए एक बार इसे। अपना परिचय बताइए। मैं प्रवीण कुमार सिंह कल्पना कॉलोनी निवासी हूँ, स्थानीय निवासी हूँ। ये कौन सा रोड है? ये बांहडीह बलिया मुख्य मार्ग है। शांति अस्पताल और गौरव अस्पताल के बीच स्थित बड़ा सा गड्ढा है जो दुर्घटना का केंद्र बना हुआ है जनपद में। ये कितने सालों से बना हुआ है गड्ढा? कई वर्षों से, जिनकी नहीं करना 2-4-5 वर्षों से इसी तरह से बना हुआ है। किसी जनप्रतिनिधि को और किसी अधिकारी कर्मचारीगण को किसी को चिंता नहीं है। सारे के सारे सौतेले बन कर व्यवहार कर रहे हैं और ये नित्य प्रतिदिन 20 रिक्शा पलट रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर पैर टूट रहे, गंभीर रूप से कई लोग यहाँ से रिफर हो रहे हैं। इसकी लिखित शिकायत आप लोगों ने कहीं दिया है? तमाम तरीके से अधिकारी तो संज्ञान नहीं है। तमाम एसडीएम और डीएम महोदय इधर से गुजर रहे हैं, यहीं से गुजर रहे हैं। ये देखिए आपके सामने, देखिए ये देखिए रिक्शा के सामने पलटता हुआ, ये देखिए स्थिति। गड्ढे भी बड़े करामाती होते हैं जो सड़कों पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और सिस्टम और सरकारें भी इन गड्ढों को छेड़ने से पहले 100 बार सोचता है। चुनाव आते हैं तो गड्ढे भर दिए जाते हैं, लेकिन चुनाव बाद में खत्म होते हैं, पहले गड्ढे निकल आते हैं और इस तरह सिस्टम की जेबें भरती रहती है। एक तरह से गड्ढों का बनना और भरना एक राष्ट्रीय बिजनेस बन चुका है। वैसे ये भी संयोग है कि हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 15 नवंबर तक प्रदेश में गड्ढा मुक्त अभियान चलाया जाएगा। वैसे ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, वर्ष 2017 में जब यूपी में योगी सरकार बनी थी तो पहली कैबिनेट में ही गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश का वायदा किया गया था और 3 महीने में यूपी की सड़कों से गड्ढों का नामो निशान मिटा देने की मुहिम भी शुरू हुई। पहले आप सीएम योगी आदित्यनाथ का 5 साल पुराना वायदा सुनिए, फिर आपको इस वायदे की रियलिटी भी बताएंगे और दिखाएंगे भी। हम लोगों ने अब उत्तर प्रदेश के अंदर यानी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि 15 जून के अंदर उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं। किसी भी स्थिति में, चाहे वह पीडब्ल्यूडी की सड़क हो, चाहे वह गन्ना विभाग की सड़क हो, चाहे वह आरईएस से जुड़ी हुई हो, चाहे वह मंडी समिति की जुड़ी हुई हो, चाहे वह स्थानीय निकाय की सड़क हो, जिला पंचायत की सड़क हो, किसी भी स्थिति में उस सड़क में गड्ढा नहीं होना चाहिए। 15 जून तक इस कार्य को पूरा कर लें। अब वक्त आ गया है कि मेरे हाथों में जो कागज है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊं। उससे पहले इस वायदे ने उत्तर प्रदेश की, जिसको हमने अभी आपको दिखाया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सत्ता की राह काफी हद तक स्मूथ बना दी थी, ये जानिए। लेकिन गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश का वायदा अभी तक पूरा नहीं हो पाया, ये भी सबसे बड़ी सच्चाई है। योगी सरकार ने गड्ढे भरने की पहली डेडलाइन 15 जून 2017 दी थी और इसके करीब 2.5 साल बाद दूसरी डेडलाइन 15 नवंबर 2019 दी गई और अब 6 अक्टूबर 2022 यानी कि 4 दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए तीसरी डेडलाइन 15 नवंबर दी है। यानी 5 साल में 3 डेडलाइन, 5 साल में 3 डेडलाइन। लेकिन हुआ क्या? ढाक के 3 बात। उत्तर प्रदेश का सिस्टम इतने गहरे गड्ढे में समाया हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बार बार आदेश के बावजूद भी सड़कों के गड्ढे भर नहीं पा रहे। मेरे पास इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रेस रिलीज है और यही मैं आपको बता रहा था। इसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों की गड्ढा मुक्ति के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं और इसी 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्ति का अभियान पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रेस रिलीज में दावा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी प्रगति का माध्यम होती है और दावा यह भी है
कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में पिछले 5 वर्षों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए अभूतपूर्व कार्य हुआ है। और इसके पहले ही लाइन में, पहले ही पैरा के बाद आप देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, साथ ही प्रदेश में सड़कों की गड्ढा मुक्ति के लिए बृहद अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। गड्ढा मुक्ति का यह अभियान आगामी 15 नवंबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा। अगले पन्ने पे भी बहुत सारे दावे हैं। उसमें यह भी लिखा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विगत 5 वर्षों में प्रदेश की सड़क निर्माण की तकनीक सुधार की दिशा में अभिनव कार्य हुए हैं। इसके बाद अगले पन्ने पे कुछ और भी लाइंस हैं जिनको मैंने अंकित किया है और वो आपको बता रहा हूं कि वर्ष 2017 से पहले तक मात्र 1 एक्सप्रेस वाला प्रदेश में आज 6 एक्सप्रेस हुए हैं। यही नहीं, प्रदेश में सड़कों की गड्ढा मुक्ति के लिए बृहद अभियान चलाने के निर्देश हैं। उन्होंने कहा है कि बेहतर कनेक्टिविटी प्रगति का माध्यम होती है। साथ ही आज सुदूर गांव तक अच्छी सड़कों की कनेक्टिविटी है। ऐसी कई लाइनें मेंशन है, इनको हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। यानी प्रदेश के मुखिया चाहते हैं कि प्रदेश में सड़कों को स्मूथ बनाया जाए, लेकिन फिर यह सिस्टम जो है वो बीच में आ जाता है और शायद मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी सिस्टम के कानों पे जू नहीं रेंग पाता। क्या आपको लगता है कि योगी सरकार के दावे वास्तव में हकीकत से मैच करते हैं? गांव देहात की सड़कों की बात तो करना ही बेकार है, क्योंकि यहां तो नए नवेले एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुए देर नहीं होती है कि गड्ढों का उद्घाटन भी हो जाता है। अब पूर्वांचल एक्सप्रेस का ही हाल देख लीजिए। कौन कहेगा कि इस एक्सप्रेसवे का शुभारंभ 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अभी 1 साल भी नहीं बीता है और 6 अक्टूबर की रात हुई बारिश के पानी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की पोल खोल दी और एक्सप्रेसवे पर 15 फीट का गड्ढा हो गया। यह उस उत्तर प्रदेश का हाल है जो खुद को एक्सप्रेसवे स्टेट के तौर पर प्रोजेक्ट करता है। दावा किया जाता है कि राज्य में विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए 13 एक्सप्रेसवे होंगे, लेकिन यह कोई नहीं बताता कि इन एक्सप्रेसवे पर कितने गड्ढे होंगे। यानी 14,800 करोड़ की लागत से बने 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को रिकॉर्ड 28 महीने में तैयार कर लिया गया, जिसे खूब प्रचारित भी किया गया। पीएम मोदी और सीएम योगी ने 16 जुलाई को इसका उद्घाटन किया और उद्घाटन के बाद रिकॉर्ड 5 दिन बाद ही बारिश के पानी से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के कई जगह कई हिस्से टूट गए और उनकी तस्वीरें भी ट्रेंड करने लगी। ऐसे में सवाल तो बनता ही है कि सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ आखिर खिलवाड़ कौन कर रहा है? हम फिर से कह रहे हैं, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सड़कों को अच्छे तरीके से बनाया जाए, तो फिर उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? यह सिस्टम। तो सिस्टम से भी सवाल है कि आखिर सिस्टम क्यों नहीं चाहता कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश का वायदा पूरा हो? बताइए, एक तरफ योगी सरकार है जो उत्तर प्रदेश की सड़कों को वर्ल्ड क्लास साबित करने में दिन रात एक किए हुए हैं, जिसके लिए एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में एयर शो आयोजित करवाए जाते हैं, सड़कों पर फाइटर जेट्स उतरते हैं और फिर उन्हीं सड़कों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं कि हवाई जहाज छोड़िए, गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो जाता है। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर गड्ढों का यह हाल तब है जब डबल इंजन की सरकार चल रही है। योगी सरकार के साथ साथ मोदी सरकार भी उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार को तेज करने में जुटी है, लेकिन सड़कों पर जगह जगह गड्ढे विश्व स्तर की सड़कें बनाने के सरकारी दावों को मुंह चिढ़ाते हैं। वैसे संयोग देखिए कि यूपी की सड़कों पर गड्ढे भी ऐसे वक्त पर सुर्खियां बटोर रहे हैं जब लखनऊ में इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन चल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की सड़कों को वर्ल्ड क्लास बनाने के दावे किए जा रहे हैं, और वो भी वर्ष 2024 तक। यानी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वायदा किया है कि वर्ष 2024 से पहले उत्तर प्रदेश की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। Always remembering the word of American President John Kennedy, that American roads are not good because America is rich, but America is rich because American roads are good. The prosperity is coming from the road, and already I promised Yogi ji that before end of 24 we will make the infrastructure, the road infrastructure of the Uttar Pradesh equivalent to USA. और सच तो यह भी है कि हर कोई यही चाहता है, गड्ढा युक्त नहीं गड्ढा मुक्त सड़कें हो और अमेरिका जैसी सड़कें हो जाए तो और फर्राटे से उनकी गाड़ियां चल पाए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री अगर खुद कह रहे हैं कि अच्छी सड़कों को बनाने के लिए सरकार के पास
पैसों की कमी नहीं है, तो इसमें ना मानने वाली कोई भी बात नहीं है। लेकिन क्या यूपी सरकार के पास सड़कों के गड्ढे भरने के लिए पैसों की कमी है? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि गड्ढे भरने का पैसा सिस्टम की जेबों में भर रहा है और इसकी कीमत आम जनता उठा रही है? सड़कों पर गड्ढों की वजह से हर साल हजारों लोगों की जान चली जाती है। वर्ष 2020 में सड़क पर हो रहे गड्ढों से हादसों की संख्या 3564 थी, जिसमें 1471 लोगों की जान चली गई थी। और सरकारी जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक वर्ष 2018 से 2020 के बीच में गड्ढों के कारण हुए सड़क हादसों में 5626 लोगों की जान जा चुकी है। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्रव्यापी समस्या है, क्योंकि सड़क हो या सिस्टम, दोनों ही गड्ढों से भरे पड़े हैं। वरना अगर सिस्टम की गड्ढा हो चुकी सोच बदल जाए तो सड़क के गड्ढे भरना कोई बड़ी बात नहीं है। और हकीकत तो यह भी है कि नगर निगमों, नगर पालिकाओं और लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार ने ऐसे गड्ढे कर दिए हैं जिनका नतीजा सड़कों पर गड्ढे के रूप में सामने आता है। सरकारों और अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि सड़कों की गुणवत्ता की जांच करें और निगरानी करें। नगर निकायों के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो खतरनाक गड्ढों पर नजर रखें और उनको तुरंत ठीक करवाएं। विडंबना देखिए, सड़क पर खड़े पुलिस वालों का पूरा फोकस सिर्फ चालान वसूलने पर होता है, लेकिन उन्हें सड़कों के गड्ढे नहीं दिखाई देते। यह विडंबना है। उन्हें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते वाहन तो दिख जाते हैं, लेकिन जब वही वाहन किसी गड्ढे में फंस जाते हैं तो फिर पुलिस वालों को दिखना बंद हो जाता है। हमारा सिस्टम और सरकारें सड़कों के गड्ढों को आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं और इसकी कीमत बेकसूर आम लोगों को कई बार अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ती है। सड़कों के गड्ढों का लोगों से रोज सामना होता है, लेकिन सरकारों को ये गड्ढे तभी दिखते हैं जब ये चुनाव जीतने की राह में रोड़ा बन जाते हैं। लेकिन सरकारें अपना वायदा भूल जाती हैं और सड़कों पर गड्ढे बन जाते हैं। और अब योगी सरकार ने एक बार फिर से 15 नवंबर तक यूपी को गड्ढा मुक्त बनाने की डेडलाइन दी है। ऐसा हो पाएगा, ऐसी उम्मीद रखना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। इसलिए धैर्य बनाए रखिए और गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश का सपना पूरा होने का इंतजार करिए।